हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र शिवम चौधरी। तो कल हमने बात की थी जनजातियों के परिचय के बारे में और भील जनजाति के कुछ परिचय के बारे में मैंने बताया था आपके लिए। तो उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जनजातियों का जनजाति नहीं, सामाजिक जीवन, भील जनजाति का सामाजिक जीवन। देखिए, भील जनजाति, भील देखिए भील जनजाति का सामाजिक जीवन क्या है? सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के अंदर भी हमारे लिए पढ़ना है कुछ इस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए पढ़ना है इनके उपजातियां, उपजाति। फिर पढ़ना है हमें इनको निवास स्थान के बारे में, निवास स्थान। और फिर पढ़ना है हमारे लिए इनकी कुछ घरेलू सामग्री के बारे में, घरेलू सामग्री, घरेलू सामग्री, खान पान, मतलब खाद पियत कहाँ है भील जनजाति के वाले, और खान पान को बोलते क्या हैं भील जनजाति में, हम सब पढ़ेंगे। वस्त्र, और पढ़ेंगे हम अस्त्र शस्त्र, देखिए भील जनजाति के सामाजिक जीवन में हम कुछ इन 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे इन 3 बिंदुओं पर, जिसमें हम पढ़ेंगे इनकी उपजाति, निवास स्थान और घरेलू सामग्री के बारे में। सबसे पहले उपजातियां, क्या है हमारा टॉपिक? उपजाति। भील जनजाति की बहुत सी उपजातियां हैं, जिसमें देखो सबसे पहले आती है हमारी भिलाला। भील जनजाति की सबसे बड़ी जनजाति उपजाति है भिलाला। देखिए, भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति भिलाला है, और यह जहाँ भील जनजाति निवास करती हैं पश्चिमी क्षेत्र, तो पश्चिमी क्षेत्र में भिलाला भी एक बड़ा समुदाय है जो कि इसका उपजाति वर्ग है। फिर आता है हमारा कमार, कमार आता है, ये सबसे बड़ी है उपजाति, सबसे बड़ी उपजाति। फिर है सबसे छोटी उपजाति कमार, ये दूसरी सबसे छोटी उपजाति। देखिए, सबसे छोटी उपजाति भील जनजाति की यह उपजाति है मध्य प्रदेश के पूर्व वाले क्षेत्र में निवास करती है, बघेलखंड, रीवा पन्ना के पठार से लेकर नीचे तक, जो कि बहुत सारे एरिया में निवास करती है, छोटे छोटे क्षेत्रों में। तो यह भील जनजाति की सबसे छोटी उपजाति है। और इसकी कुछ अन्य जाति हैं, और इससे पहले आती है तड़वी और उमड़ी भील। तड़वी और उमड़ी भील, तड़वी उमड़ी भील। देखिए, तड़वी और उमड़ी भील का तो संबंध औरंगजेब से बताया जाता है। तड़वी और उमड़ी भील हैं जो औरंगजेब के समय में इन पर आक्रमण किया गया था और इन्हें जबरदस्ती मुस्लिम धर्म का अनुसरण करवा दिया गया, इसलिए इन्हें तड़वी और उमड़ी भील कहते हैं। ये भी जो राजस्थान वाला एरिया है और मध्य प्रदेश की बॉर्डर, इस साइड के एरिया में ये तड़वी और उमड़ी भील रहते हैं। तो औरंगजेब द्वारा मुस्लिम धर्म अनुसरण। फिर आती हैं, ये हमारा तड़वी और उमड़ी भील हो गई, कहीं पर इन्हें तड़वी कहते हैं और कहीं पर इन्हें उमड़ी भील भी कहते हैं। फिर इसकी कुछ अन्य जनजाति हैं, जैसे कि देखिए बारेला है, रथियास, बेगास, पटलिया, राठिया और अन्य। देखिए, यही पहले हो अन्य जनजाति, अन्य उपजाति, अन्य उपजाति। सबसे पहले हैं बारेला, है, रथियास है, बेगास, बारेला है, रथियास है, बेगास है,
पटलिया है और राठिया हैं, ये सभी इनकी उपजाति हैं। और अब हम बात करेंगे इनके निवास स्थान। निवास स्थान तो हालांकि हम जानते हैं कि ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, लेकिन इनके मुख्य रूप से घरों के बारे में हम जानेंगे। घरों को क्या कहते हैं, गली मोहल्ला को क्या कहते हैं, गांव को क्या कहते हैं, हम व्यवस्थित रूप से हम जानेंगे। देखिए, अगर आप लोग उस क्षेत्र में निवास करते हैं, पश्चिम वाली मालवा वाले क्षेत्र में, बड़वानी, निवाड़ी, बड़वानी साइड, झाबुआ, रतलाम, इन जिलों में निवास करते हैं, तो आपको कुछ भी जनजातियों के बारे में पता होगा, लेकिन हम उनको एनालिसिस करेंगे, थोड़ी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा मकान। मकान घर। घर भील जनजातियों में घर होते हैं जो कि टपरा, खपरा, चद्दर, पातर के बने होते हैं, मिट्टी के मुख्यतः बने होते हैं। और कुछ होते हैं जिनमें कुछ अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, तो वह सीमेंट के और गाटर पत्थर डले रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले घर होते हैं, यानी हम टपरा कहते हैं। टपरा कुछ इस प्रकार से होते हैं, देखो ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार से टपरा होता है। ये घर हो गया व्यवस्थित, ठीक है, ये घर हो गया। इसमें लगे रहते हैं टपरा, ये मट्टी के ऐसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, आप सभी ने देखे होंगे। ये मिट्टी के खपरा लगे होते हैं, यानी हम खपरा कहते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। तो सामान्य घर होते हैं, तो सामान्य घरों को हम टपरा कहते हैं। लेकिन जो सुव्यवस्थित बढ़िया बिंदास घर बना हुआ है, जो कि भील जनजातियों में अच्छा उच्च वर्ग है, पैसा है जिसके पास, अच्छा उसका घर बना होता है, अच्छा बरंडा होता है, मस्त गाय भैंस को बांधने के लिए हमारे यहाँ सार बोलते हैं, सार, जो कि ऐसा होता है, कुछ घर के पीछे ही बना होता है, सार होती है ऐसी। इसके अंदर ही सब गाय भैंस बांधे जाते हैं, खूंटा लगे रहते हैं और खाने पीने के लिए अनाज रखा होता है, तो इसे हम सार कहते हैं हमारे यहाँ। और इसमें भूसा रखने के लिए, अनाज रखने के लिए व्यवस्थित घर होता है। तो सामान्य घर को कहेंगे टपरा, और सुव्यवस्थित घर, सुव्यवस्थित घर को कहते हैं कु। काम है बड़ों की मात्रा, कु। सुव्यवस्थित घर को भील जनजाति कु कहते हैं। और अब इनका होता है गली मोहल्ला। हम जानते हैं गली मोहल्ला हमारे भी होते हैं, हमारे यहाँ गली मोहल्ला होते हैं, वार्ड होते हैं, शहर होता है, तहसील, गांव सब होता है। तो इनके हम गली मोहल्ला को देखते हैं। इनकी गली होती है तो गली मोहल्ले को कहते हैं फाल्या। क्या कहते हैं? फाल्या। देखिए, फाल्या, ये हो गया इनका मोहल्ला, मोहल्ला, इनका मोहल्ला हो गया। देखिए, कुछ इस प्रकार से इनका घर है, ये इनका घर हो गया, घर। और ये आजू बाजू बहुत सारे घर बने होते हैं, घर, जो गली होती हैं, यहाँ से गली, वहाँ से गली, ये घर होते हैं। तो इनको हम कहेंगे क्या? फाल्या। गलियों को कहते हैं, मोहल्ले को फाल्या कहते हैं। और जो पूरा गांव होता है उसको पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल। गांव पाल कहा जाता है। घर को टपरा या कु कहते हैं, मोहल्ले को फाल्या कहते हैं, और गांव को पाल कहते हैं। अब हम जानते हैं इनके घर में इस्तेमाल होने वाली कुछ वस्तुएं, घरेलू सामग्री के बारे में। तो देखो, घरेलू सामग्री, घरेलू सामग्री, घरेलू सामग्री सबसे पहले आता है। देखिए, घरेलू सामग्री के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि घरेलू घर मतलब प्रयोग में किए जाने, रखने के लिए जो वस्तु उसे हम घरेलू। और के घरों में बांस का ज़्यादा प्रचलन होता है, ज़्यादा प्रचलन होता है। पहले आता है हमारा मोहल्ला होता है। भील जनजातियों में एक, जो हमारे यहाँ अपन हैं, मटका रख दिया, मटका रखने के लिए स्टैंड होता है, अपन लोहे या फिर स्टील का स्टैंड, कुछ ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा स्टैंड अपना, ऐसा अपना स्टैंड हो गया। मटके को मटका हो गया, व्यवस्थित बना लो। तो ये जो है स्टैंड को
मोहल्ला। लेकिन भील जनजातियों में स्टैंड का व्यवस्थित मस्त बांस का बना होता है मोहल्ला। यह मोहल्ला हो गया। दूसरा हमारा कनंगी। कनंगी पहला कनंगी भी होती है। हाँ, टंकी हम कनंगी ही कहते हैं। अपनी प्लास्टिक की टंकी होती है, बड़ी बड़ी टंकी होती है जिसमें अपन सामान रखते हैं, कहीं चादर की टंकी होती है, तो उसी टंकी को कहते हैं कनंगी। कुछ लोग तो हैं जो कि कनंगी का शब्द निकाल लेते हैं कंगी से, कनंगी कंगी, तो ऐसे ही अनुमान लगा लेते हैं। इसका मतलब ये व्यवस्था। भील जनजातियों में जो बांस की टंकी होती है उसे हम कहते हैं कनंगी। देखिए बांस की टंकी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी बांस की टंकी होती है अच्छी। यह है कि भील जनजातियों में अच्छे कलाकार होते हैं, बांस का अच्छा प्रयोग करना जानते हैं, इसलिए वह बांस की टंकी बना लेते हैं। हमारे यहाँ तो भाई अपनी होती हैं, लोहे की टंकी है, स्टील प्लास्टिक, ये टंकियों का इस्तेमाल करते हैं। अब डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं तो अपन तो ये इस्तेमाल करेंगे। और भील जनजाति गाँव में निवास करते हैं, तो ज़्यादा बाहरी माहौल से परिचित नहीं होते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या, कनंगी। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं और व्यवस्थित इसका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य में भी काम में आने वाले हैं। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो ये उसमें काम में आने वाला है। ये MPPSC का यूनिट 10 है। क्या है, यूनिट 10 है, जो कि हम व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे और सबको बारी बारी से देखेंगे, हर एक जनजाति को। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए प्रॉपर, ये काम में आने वाला है। फिर हम आते हैं ओढ़ई। ओढ़ई ओढ़ई देखिए ओढ़ई होता है, अपने यहाँ चलता है थैला, इनके में चलता है ओढ़ई। ओढ़ई भी थैला होता है, लेकिन ये बांस का बना होता है। देखिए बांस का बना होता है थैला, उसे हम कहते हैं ओढ़ई। ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा ही बांस का अच्छा मस्त थैला बना होता है। ऐसा नहीं, ऐसा है, बांस का थैला हो गया, इसे हम कहते हैं ओढ़ई। फिर होता है हमारा एक वस्तु और घट्टी। घट्टी 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 भी आपने बहुत देखी होंगी, बस नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि घट्टी क्या होती है, नई चीज़ है, लेकिन नई चीज़ नहीं है, ये भी पुरानी चीज़ कई बार देख ली है। क्या है, घट्टी। घट्टी आप घर में कभी हाथ की चक्की, पत्थर से, दो पत्थर होते हैं, ये देखो ऐसी है, कुछ ऐसी, पीछे में गोल छेद, एक डंडा लगा होता है जो, और ऐसा है, और एक डंडा होता है यहाँ पर, ये ऐसी होती है घट्टी हमारी। ऐसे हम ऐसा घुमाते हैं, अनाज डालते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, अनाज आ जाता है। दो प्रकार की होती हैं, एक से कुछ ऐसी होती है बड़ी, कुछ ऐसी होती है, एक बड़ा डंडा लगा होता है पकड़ने के लिए। इसमें अपना आटा पीसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दाल को पीसने के लिए, दाल को पीसने नहीं, मतलब उसके दो टुकड़े करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये होती है हमारी घट्टी। घट्टी के बाद हम आते हैं, घट्टी के बाद हमारा हो गया है चारली। चारली नाम से आप क्या समझते हैं ये आप कमेंट में बताइए, लेकिन चारली होता है सुपा को हम ऐसे चार, ठीक है। देखिए चारली है, पहली बार नाम सुना अपन, को चार्ली चैपलिन कहते हैं। चार्ली करता रहता है उसे चार्ली चैपलिन कह देते हैं। तो लेकिन ये चार्ली सुपा है। जैसे हम दाल उड़ाने के लिए, अभी खेत फसल लाने दो, सबके घर में सुपा चले लगेंगे, तो वही सुपा है ये। देखिए सुपा ऐसा होता है, ऐसा 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 कुछ ऐसा होता है, ये हमारा बनेगा सुपा, थैला, ये सुपा है हमारा। तो ये हमारा हो गया भील जनजातियों के कुछ सामाजिक जीवन की कुछ 3 मुख्य बिंदुओं के बारे में आज हमने चर्चा की। कल हम बात करेंगे अन्य बिंदु, 3 बिंदु रह गए इसमें के बारे में, कपड़ा, और हम बात करेंगे अस्त्र शस्त्र
व्यवस्थित रूप से। अगर दोस्तों हमारी क्लास नहीं देखी है, जनजातियों का परिचय और जनजातियों हमने वर्णन किया है जनसंख्याओं के बारे में, तो अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो हमारे नाम से चैनल है, आइए तो आप क्लास सुनाइए, कंपटीशन में आने वाली है कि ये यूनिट 10 का है जो आपके आने वाला है, जो आप वीडियो के माध्यम से आप देखिए, जुड़े रहिए। 2 कंप्यूटर क्लास और ये जनजाति की क्लास चल रही है, क्लास देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी यहीं पर खत्म होती है।